हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह में अफवाहों की भूमिका। स्टूडेंट्स, आज हम 1857 ईस्वी के विद्रोह में अफवाहों की भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अफवाह एवं भविष्यवाणियों की भी अहम भूमिका थी। सन 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत विरोधी, निरंकुश और स्वेच्छाचारी नीतियां अपनाई, उससे भारत के प्राय सभी वर्गों में असंतोष व्याप्त था। इससे भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना सुदृढ़ हो गई। जब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तो अफवाहों को बल मिलता है। यही कारण है कि 1857 की क्रांति पूर्व कुछ अफवाहों ने क्रांति के लिए एक पुख्ता आधार तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। अंग्रेज विरोधी भावना को सरकारी नीतियों के अतिरिक्त अफवाहों और भविष्यवाणियों से भी बल मिला। ऐसे अफवाहों में सबसे प्रमुख अफवाह यह थी कि एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस अफवाह की शुरुआत के विषय में राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने उल्लेख किया है कि उनके अनुसार जनवरी 1857 में जब एक नीची जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा तो उसने उसे अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से नीची जाति के लोटा छूने से वह अपवित्र हो जाता। इसके उत्तर में खलासी ने ब्राह्मण को कहा कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। कैप्टन राइट की रिपोर्ट सही है या गलत, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है, परंतु इस अफवाह ने, जो पूरी तरह सच्चाई से खाली नहीं थी, हिंदू मुसलमान सैनिकों को समान रूप से उत्तेजित कर दिया। ऐसी अफवाह भी फैली कि कंपनी सरकार हिंदू मुसलमानों की जाति और धर्म को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र कर रही है। इसके लिए सरकार ने आटा में गाय और सुअर की हड्डियों का मिश्रण मिलवा दिया है। इसके फलस्वरूप धर्म भ्रष्ट होने के भय से सैनिकों और सामान्य जनता ने भी ऐसे आटे का व्यवहार करना बंद कर दिया। उनके दिलों में यह भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। सरकार द्वारा इस बात का खंडन किए जाने का जनमानस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रांति हेतु भी प्रयास किए जा रहे थे। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 तय कर दी गई थी। अंग्रेजों को पता न चले और समस्त भारत में इस तिथि को विद्रोह करने की सूचना प्रसारित हो, इसके लिए प्रयास आरंभ हो गए। सूत्रों से पता चलता है कि क्रांति से पूर्व उत्तर भारत में रहस्यपूर्ण ढंग से चपातियाँ एवं लाल कमल के फूलों का छावनी एवं गांव-गांव में वितरण किया जा रहा था। सैनिक छावनियों में लाल कमल का फूल घुमाया जा रहा था। जब किसी छावनी में लाल कमल का फूल पहुंचता था तो सैनिक बड़ी श्रद्धा से उसे हाथ में लेते थे और अपने मन में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने का प्रण लेते थे। जब सभी छावनी के सैनिक ऐसा कर लेते थे तब उस फूल को वे दूसरी छावनियों में पहुंचा देते थे। फूल के मुरझाने पर उसे जलधारा में प्रवाहित कर दिया जाता था और उसके स्थान पर एक ताज़ा फूल भेजा जाता था। गांव में रात्रि को एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक रोटी दे जाता एवं 5 चपातियाँ बनाकर अगले गांव में भेजने का निर्देश देता था। चौकीदार अपने गांव के मुखिया को ये रोटी दे देते थे। वह बड़ी श्रद्धा के साथ उसे प्राप्त कर
मन में क्रांति हेतु सहयोग का निश्चय करता था। इसके लिए ताज़ी रोटियां बनवाकर दूसरे गांव भेज देता था। यह सिलसिला इसी प्रकार चलता था। इस प्रकार क्रांति के ये दोनों प्रतीक सैनिक एवं आम जनता में क्रांति का वातावरण बना रहे थे। अब यह प्रश्न उठता है कि क्रांति के प्रतीक रोटी या चपातियाँ एवं कमल का फूल ही क्यों थे? संभवतः चूंकि यह अफवाह फैली थी कि आटे में गाय एवं सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, अतः यह रोटी रूपी प्रतीक प्रत्येक गांव की जनता को आटे में सुअर और गाय की हड्डी के चूरे के मिले होने की याद दिलाता होगा और उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत करता होगा। इसी प्रकार चूंकि कमल का फूल रक्त की तरह लाल होता है, अतः यह प्रतीक सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों की याद दिलाकर उनका खून खौलाता होगा और उन्हें प्रतिशोधों हेतु उद्वेलित करता होगा। संभवतः विद्रोह या आंदोलन की भावना फैलाई जा रही थी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह थी कि बड़े जोर शोर से यह प्रसारित किया जा रहा था। भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी कर रखी थी कि पलासी के युद्ध के ठीक 100 वर्ष पूरे होते ही 23 जून 1857 ईस्वी को भारत में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगी। इसका जनमानस पर इस भविष्यवाणी से गहरा प्रभाव पड़ा। भविष्यवाणी से लोगों में एक नवीन चेतना का संचार हुआ और अफवाहों को और बल मिला। इस प्रकार उत्तरी भारत के बड़े भाग में इन अफवाहों और भविष्यवाणियों को फैलाया गया। इन अफवाहों को लोग सहज ही विश्वास कर लेते थे। ऐसा होने का मुख्य कारण अंग्रेजों के प्रति अविश्वास और भय की भावना थी।